हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष से सही आचरण के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को जनमत स्वीकार करने और संयम बरतने की भी नसीहत दी है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी नेताओं को विधानसभा की कार्यवाही को जन चर्चा में न ले जाने की सलाह दी। दरअसल बीते रोज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पर हमला करते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्हें 1.5 साल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए हो गया है। विधानसभा में कार्यवाही नियमों और संविधान के अनुरूप हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने और 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे बहुत बड़ी घटनाएं थी। 6 कांग्रेस के विधायकों पर संविधान के अनुसार निर्णय लिया गया। वहीं 3 निर्दलीय विधायकों के मामले में भी नियमों के अनुसार फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में हुए फैसलों को आम चर्चा में नहीं लाया जा सकता, ये नियमों का उल्लंघन है। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष जयराम को नसीहत देते हुए कहा कि वे अपने शब्दों पर अधिक ध्यान दें। जिस प्रकार के आक्षेप और अपशब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कर रहे हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, और मेरा आचरण क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट मुझे नेता प्रतिपक्ष से नहीं चाहिए। मेरा आचरण जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है। मेरे निर्णयों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की जनता ने 6 में से 4 सीटों के ऊपर उस निर्णय को बहाल रखते हुए वहाँ जो माननीय सदस्यों जिन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया उनको सज़ा दे चुकी है। इसलिए मुझे जो है ये अपना आचरण जो है ये जयराम से समझने की ज़रूरत नहीं है। जयराम को ज़रूर हिमाचल प्रदेश की जनता के द्वारा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हुए निर्णयों का जो है संज्ञान लेना चाहिए और जो मान मर्यादा है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की उसको बरकरार रखना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। क्योंकि जो अंदर होता है वो नियमों के अनुरूप होता है और अंदर की कार्रवाई के बाद जो कानूनन कार्रवाई मैं करता हूँ वो भी जुडिशियल समीक्षा में है, लेकिन वो भी कानून के दायरे के अंदर है। तो अंदर भी जो कानून लगते हैं वो ही बाहर भी लगते हैं। इसलिए किसी भी माननीय सदस्य को ये अधिकार नहीं है, जैसे कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और कोर्ट ने फैसले के बाद अगर दूसरी कोर्ट ने उसी फैसले को जो है अपनी सहमति प्रकट कर दी तो फैसला अप्रूव हो गया, उसमें किसी प्रकार का या अपील में अगर वो रद्द कर दिया और दूसरी कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया तो दूसरी कोर्ट का फैसला चलेगा। और अगर वो फैसला अप्रूव हो गया तो कोई भी आदमी उस फैसले को लेकर पब्लिक डोमेन में जाकर कोर्ट का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। दैट अमाउंट्स टू ए कंटेम्प्ट ऑफ ए कोर्ट ऑल्सो। तो लाइक वाइज वी हैव ए कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस ऑल्सो। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो हमारे अधिकार हैं सदन के अंदर उनका प्रयोग करते हुए जो भी निर्णय हमने सदन में लिए हैं, अगर कोई समीक्षा उसमें होनी है या अगर कोई चर्चा उनको करनी है तो सदन के अंदर ही होगी और उसकी इजाज़त मिले ना मिले वो कानून के दायरे में अगर होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। वो बात सदन के अंदर की है और पब्लिक डोमेन में इस बात को डिस्कस करने की कोई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से ये कहूँगा कि जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आक्षेप वो अध्यक्ष की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं, कृपया करके अपने शब्दों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण करें। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है, कौन और किसने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, किसने नहीं किया है। मैं इससे अधिक कहना नहीं चाहता, मात्र उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो जो है जब कभी प्रेस के सामने हों तो अपने शब्दों पर ज़रूर अब सोच पर नियंत्रण करें और कोई भी अन्य मान्य सदस्य भी। मजबूरन फिर मुझे फिर से जो है कहीं
जो है अपने नियमों को दोबारा से एनफोर्स करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो संवैधानिक होगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।